गुड मॉर्निंग बच्चों। विहान क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं नाउन पर। किस पर चर्चा हो रही है? नाउन, ठीक, संज्ञा। हमने वहाँ पर आपको कई रूल बताए हैं, तो आज उसी रूल्स को आगे और बढ़ाते हैं। और आप अगर अपनी कॉपी में या कॉपी में तो नोट्स बनाए होंगे और आपके पास जो भी सामग्री हो वहाँ से आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज मैंने बोला है आप वहाँ से कंप्लीट करेंगे, तो आप लोगों को लगेगा कि रूल्स हाँ हैं। तो रूल्स बहुत सारे, लेकिन आपके एसएससी एग्ज़ाम में या कंपटीशन एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं वही रूल्स आपको यहाँ पर पूरा टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है। ठीक, यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर विद्वान नहीं बनना है। हमें क्या करना है? केवल और केवल परीक्षा को, अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक, तो आज हम देखेंगे इसमें आपका जो भी रूल रहा हो, ठीक, शायद 7 नंबर तक हो गया था। आज 8 नंबर रूल हम लोग देखेंगे। क्या है? 8 नंबर रूल देखेंगे। जैसे आ जाए टू डे लॉन्ग जर्नी, है ना, लॉन्ग टू डे लॉन्ग जर्नी। फिर उसके बाद 10 वीक ओल्ड बेबी, है ना। क्या है? 2 डे लॉन्ग जर्नी, 10 वीक ओल्ड बेबी। फिर उसके बाद क्या है? ऐसे ही कहने का मतलब क्या है, इसी स्ट्रक्चर पर, बनावट पर होंगे आपके क्या, ये सेंटेंस है। ठीक, 2 मंथ ओल्ड नॉवेल, 2 मंथ ओल्ड नॉवेल। 3 कुछ भी कर सकते हैं, 3 सेंचुरी ओल्ड, क्या हो जाएगा, मॉन्यूमेंट, है ना। फिर आगे एक्सेट्रा के बनावट में समझिएगा पहले क्या है। टू डे लॉन्ग जर्नी, 2 डे लॉन्ग जर्नी, 10 वीक ओल्ड बेबी, 2 मंथ ओल्ड नॉवेल, 3 सेंचुरी ओल्ड मॉन्यूमेंट एक्सेट्रा। मतलब इस तरीके से जो आपका क्या रहेगा, सेंटेंस की संरचना रहेगी, जो उसका स्ट्रक्चर रहेगा, जो बनावट रहेगी, कि बनावट में क्या करते हैं, डे, वीक, मंथ, सेंचुरी, ठीक, सेंचुरी में, ठीक, सेंचुरी में क्या करेंगे, सेंचुरी में इसमें और भी है ना आपके। चलिए, सेंचुरी में क्या होगा, एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। बात समझिएगा, क्या कहा गया है कि 2 डे ओल्ड जर्नी, 2 डे लॉन्ग जर्नी, 10 वीक ओल्ड बेबी, 2 मंथ ओल्ड नॉवेल,
3 सेंचुरी ओल्ड मॉन्यूमेंट। इसी तरीके से आपका हो सकता है कि 2 डिकेड क्या हो जाएगा, 2 डिकेड ओल्ड टेम्पल, है ना। फिर हो सकता है कि 3 ईयर ओल्ड क्लॉथ, कुछ भी आ सकता है ना। तो इस तरीके का जो कंस्ट्रक्शन होगा उसमें हम क्या करेंगे, ये जो आपका डे है, वीक है, मंथ है, सेंचुरी है ना, और ईयर है, डिकेड मीन्स क्या होता है, डिकेड मीन्स होता है दशक, क्या होता है, दशक। तो उसमें क्या करते हैं हम, एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आप एस या ईएस का प्रयोग कर देंगे तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपका, जैसे क्या है, सी हैज 20 ओल्ड बेबी। सी हैज क्या है, आ लगा देते हैं, सी हैज अ 20 डेज करते हैं, 20 डेज ओल्ड बेबी। ये है आपके पास सेंटेंस, सी हैज अ 20 डेज ओल्ड बेबी। तो इसमें अब क्या होगा, क्या ये सेंटेंस आपका सही है, क्या ये आपका सेंटेंस सही है, बिल्कुल भी नहीं सही है। क्या होना चाहिए था यहाँ, ये सेंटेंस आपका पूरी तरीके से गलत है। यहाँ डे के स्थान पर क्या होना चाहिए था, डे के स्थान पर डेज होना चाहिए था, डे के स्थान पर क्या होना चाहिए था, सॉरी, डेज के स्थान पर डे होना चाहिए था, डेज के स्थान पर क्या होना चाहिए था, डे होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि आपका ये नाउन का रूल है, ये आपके नाउन का क्या है कि रूल है कि जब इस तरीके का कंस्ट्रक्शन रहता है, इस तरीके की जब बनावट रहती है, तो वहां पर जो डे, वीक, मंथ, ईयर, ये सब वर्ड जब आएंगे तो वो क्या होंगे, वे अपने सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे। ठीक, तो ये समझ में आया। जैसे एक और देख लेते हैं, एक और देखते हैं, आयशा क्या है, आयशा 2 सेंचुरीज ओल्ड मॉन्यूमेंट, है ना। अब यहां पर क्या है, यहां पर अब क्या है, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये भी सेंटेंस आपका क्या है, गलत है। गलती कहां है, ये जो आपका सेंचुरीज लिखा है ये क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था सेंचुरी, क्योंकि इसका यहां पर हम क्या करेंगे, प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर 2 सेंचुरी ओल्ड के कंस्ट्रक्शन में आया है, ठीक, 20 डे आया है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, यहां पर हम लोग इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आया। ये आपका क्या था, 8वां नंबर रूल था। ये आपका 8वां नंबर रूल है कि जब 2 डे लॉन्ग जर्नी, 10 वीक ओल्ड बेबी, 2 मंथ ओल्ड नॉवेल, 3 सेंचुरी ओल्ड मॉन्यूमेंट, इस तरीके का जो कंस्ट्रक्शन रहेगा, इसके बनावट में हम क्या करते हैं, डे, वीक, ईयर, मंथ, सेंचुरी, डिकेड, इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, और ऐसे ही आपसे एग्जाम में देता है, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म बना के दे देगा और आपसे कहेगा कि इरर, आप ढूंढिए किस पार्ट में इरर है। तो क्या होगा, जब आपको पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे। ठीक, तो इसको इरेज कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। हाँ, एक चीज और आप ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने हर जगह क्या किया है, हाइफन का प्रयोग किया है। हमने क्या किया है, हाइफन का प्रयोग किया है। तो यदि क्या होगा, इसी में, इसी 8वें का ही रूल रहेगा, यदि इसमें हाइफन का प्रयोग नहीं किया रहेगा तो हम इन शब्दों में क्या करेंगे, एस या एस का प्रयोग करते हैं।
ठीक, तो ये भी एक ध्यान देने की बात है, ये भी क्या है, ध्यान देने की बात है। अब कहीं अपवाद रूप में कुछ आ जाए तो वो अलग की चीज हो जाती है। ठीक, जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया है, कहा कि सर ईच का भी आप क्या करिए, वहां पर ईच का एग्जाम्पल दीजिए। जब कल मैंने आपको बताया था पीछे के वीडियो में कि वन ऑफ, ईच ऑफ, है ना, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर एक स्टूडेंट ने कहा, कमेंट किया कि सर ईच का भी बताइए। तो ईच का देखिए, ईच के साथ एक रूल्स है कि आपको ईच का प्रयोग पता होना चाहिए कहाँ होता है। ईच का प्रयोग हमेशा दो चीज़ों के लिए किया जाता है। ईच का प्रयोग दो चीज़ों के लिए किया जाता है। तो आगे जब हम उसका रूल पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी ईच को बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे बहुत ज़्यादा आगे रूल में जाना पड़ जाएगा। ठीक, तो वहाँ आप चिंता ना करें, उसको भी आपको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर लिखेंगे इसी 8वें नंबर में ही, चाहे नीचे नोट करके लिख लेंगे आप लोग, या जैसे भी सुविधा आपको लगे वैसा कर लीजिएगा। ठीक, लिखेंगे लेकिन जब वीक, डिकेड, सेंचुरी, मंथ, है ना, फिर क्या है, ईयर से पूर्व, के पूर्व क्या है, हाइफन, क्या है, हाइफन मतलब ये डैश, है ना, हाइफन का प्रयोग ना किया रहे तो, इनके पूर्व प्लूरल नंबर आने पर, देखिए प्लूरल नंबर आने पर इनमें एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है। कुल मिलाकर काम क्या है, हाइफन का खेला है। क्या है, हाइफन का खेला है। कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है कि यदि प्लूरल नंबर आया होगा इसके पूर्व और हाइफन का प्रयोग नहीं किया रहेगा, तब इन शब्दों में मतलब वीक, डिकेड, सेंचुरी, मंथ, ईयर, इन सब के में क्या करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब इनको हम प्लूरल फॉर्म में बनाएंगे, है ना। तो प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए देखते हैं एग्जाम्पल में, देखते हैं आपका एग्जाम्पल। ठीक, तो क्या है, जैसे दे हैव, जैसे दे हैव आ 8 day old बेबी, है ना। तो अब देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं कि सर इसको तो सिंगुलर फॉर्म में है, सही है। बिल्कुल गलत है। क्या होना चाहिए, ये गलत है। यदि यहाँ पर हाइफन का प्रयोग किया रहता तब तो ये सही होता।
तब तो ये सही होता है, लेकिन यहाँ हाइफन का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक, तो इसीलिए ये क्या है, गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए था, डेज होना चाहिए था, है ना। क्या होना चाहिए था, डेज होना चाहिए था। ठीक, तो ये आपको समझ में आया, ये आपको समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर यहाँ पर हाइफन के ही क्या है, मुख्य रूल है। अब समझ में आया। चलिए, तो अब अगला रूल हम लोग देखते हैं। ठीक, क्या है अगला रूल, देख लेते हैं। ये नाउन्स के कुछ आपको इंपॉर्टेंट रूल ही बताए जा रहे हैं। पूरे के पूरे रूल अगर आप कहें तो यहाँ पर आपको पूरे रूल नहीं बताए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको जितनी चीजें लिखी जा रही हैं, इसके अलावा भी आपको चीजें मिल सकती हैं, है ना। ये नहीं कह सकते कि सर आपने तो इतना ही बताया था। अगर मैं यहाँ पर 5 तरीके का कंस्ट्रक्शन लिखा हूं तो हो सकता है कि आपको 10 तरीके का कंस्ट्रक्शन मिल जाए, है ना। तो केवल और केवल आपका ध्यान किस तरफ किया जा रहा है कि कंपटीशन लेवल की पढ़ाई किस तरीके से की जाती है और क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। ठीक, इसको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है, और उसके बाद फिर इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई करने की आदत भी बनाएंगे। ठीक, अब अगला रूल क्या है, आपका 9 नंबर रूल है। 9 नंबर में क्या है कि मैन तथा वुमेन से बनने वाले कंपाउंड नाउन। ठीक, क्या है, कंपाउंड नाउन को जब क्या करते हैं, प्लूरल, जब कंपाउंड नाउन को प्लूरल में लिखते हैं, प्लूरल में लिखते हैं तो क्या करते हैं, तो दोनों शब्दों को प्लूरल में बात समझिएगा। अब बात ये आ जाती है कि ये कंपाउंड नाउन की बात कैसे आ गई। कंपाउंड नाउन कहने का क्या मतलब है कि जहां पर 2 नाउन एक साथ मिलकर एक का बोध कराने लगे, वो क्या होता है, कंपाउंड नाउन कहलाएगा। जैसे यहां पर अगर बोल दिया जाए मैन सर्वेंट, क्या है, मैन सर्वेंट। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अगर आप इसको इस तरीके से लिखे हैं तब तो ये सही है, क्या है, सही है। लेकिन यदि आप इसको प्लूरल बनाने जा रहे हैं तो देखिए प्लूरल बनाने में क्या गड़बड़ी होती है। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि मेन सर्वेंट कर दिए, क्या हो जाएगा, मेन सर्वेंट, तब भी ये क्या है, गलत है। तब भी ये क्या है, गलत है। कहने का मतलब दोनों प्लूरल में होना चाहिए, आपका मेन भी प्लूरल में हो और सर्वेंट भी प्लूरल में हो, तब सही होगा। या तो बच्चे क्या कर देते हैं कि क्या कर देते हैं यहाँ मैन और उसके बाद फिर यहाँ सर्वेंट्स कर देते हैं, तब भी ये गलत है। कहने का मतलब आपने इसको प्लूरल में तो बना दिया लेकिन इसको प्लूरल में नहीं बनाया। ठीक, फिर क्या है, फिर आप इसको क्या करेंगे, या मेन फिर उसके बाद सर्वेंट्स। बात समझ में आ रही है, मेन सर्वेंट्स। अब ये क्या है, आपका सही है, मेन सर्वेंट्स आपका क्या है, बिल्कुल सही है। अब बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब क्या है कि या तो आप इसको दोनों को सिंगुलर फॉर्म में रखिए या तो दोनों को प्लूरल फॉर्म में रखिए, है ना। अगर प्लूरल बना रहे हैं
तो दोनों को प्लूरल में रखेंगे, और यदि सिंगुलर है तो दोनों को सिंगुलर में रखेंगे। ये नहीं कि यहाँ पर एक को मेन का प्लूरल करके इसको सिंगुलर कर दीजिए या इसको सिंगुलर करके इसको प्लूरल कर दीजिए, ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, आपका गलत होगा। तो आप देख रहे हैं कि आपका मेन सर्वेंट सही है और मैन सर्वेंट सही है। ठीक, तो ये तरीका आपका हो सकता है, ये तरीका आपका हो सकता है। ठीक, जैसे एक और देख लेते हैं यहीं पर, वुमेन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट्स, देखिए अब देखिए यहाँ पर इसको हमने प्लूरल में बना दिया, लेकिन ये सिंगुलर में है, तो इसका मतलब ये गलत है। यहाँ इसको प्लूरल सिंगुलर में बनाया, इसको प्लूरल में बनाया, इसका मतलब ये भी गलत है। ठीक, अब ये दोनों क्या है, प्लूरल में है वुमेन, और ये सर्वेंट्स, इसका मतलब ये सही है, इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपका क्या है, ये जो आपको रूल बताया गया कि मैन तथा वुमेन से बनने वाले कंपाउंड नाउन को जब प्लूरल में लिखते हैं तो दोनों शब्दों को प्लूरल में लिखा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम दोनों को ही प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, दोनों को ही क्या करेंगे, प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। अब बात समझ में आ गई। इसी तरीके से आपको क्या कर सकता है, सेंटेंस में भी दे सकता है। सेंटेंस में कैसे दे सकता है उसको देख लेते हैं यहां पर एग्जांपल में। जैसे हो जाए सी हैज, क्या हो जाए, सी हैज 10 वुमेन, 10 वुमेन क्या है, सर्वेंट्स एट प्रेजेंट। ठीक है ना, सी हैज क्या हो गया, 10 वुमेन सर्वेंट्स। अब देख रहे हैं कि वुमेन सर्वेंट से लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये वुमेन भी को भी क्या होना चाहिए था, वुमेन को भी क्या होना चाहिए था, प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वुमेन हो जाता, वुमेन। बात ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंस में दे सकता है, इस तरीके से आपको क्या कर सकता है, ये सेंटेंस में दे सकता है। तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा यही चीज समझने की जरूरत है। ठीक, चलिए अब आगे और एक चीज, जब इसको क्या करेंगे, जब ये वुमेन कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर हाइफन का प्रयोग हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर फिर हाइफन का भी प्रयोग हो जाएगा और उसके बाद सर्वेंट्स हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला रूल देखते हैं इसी नाउन का, इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। नाउन का ही अगला रूल देखते हैं क्या है। यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक, और मैं बता रहा हूं बार बार कि आपको रूल बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक, तो लेकिन हमें क्या करना है, विद्वान नहीं बनना है, हमें क्या करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक, तो जितनी भी चीजें एग्जाम से रिलेटेड हैं हम लोग उसी पर कंसंट्रेट करेंगे, उसी को ध्यान देंगे। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर रूल है 10 नंबर रूल कह सकते हैं। लिखेंगे कि निम्नलिखित नाउन को, निम्नलिखित ऐसे लिखें, कंपाउंड नाउन्स को, निम्नलिखित कंपाउंड
नाउन्स को जब प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो प्रथम शब्द के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। समझिएगा बात को। कहने का मतलब यह है कि कुछ नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स आपको ऐसे मिलेंगे कि जब प्लूरल फॉर्म में उनको लिखते हैं तो पहले शब्द के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक, देखिए जो 9 नंबर रूल था आपका, उसमें आपसे ये कहा गया कि प्रथम मतलब जो आपका क्या है, कंपाउंड नाउन है, मैन और ओमेन से बनते हैं, तो वहां पर क्या करेंगे, दोनों को प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे, दोनों को प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन जब कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे हैं कि जो उनको जब प्लूरल में बनाने लगेंगे तो उसको क्या करेंगे, उसको हम पहले वाले शब्द के साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे। तो वो आपके रिलेशन से संबंधित जितने भी सेंटेंस हैं वही यहाँ पर शब्द आते हैं। तो वो नाउन्स क्या हैं, कंपाउंड नाउन्स, उनको जान लेते हैं। जैसे मदर इन लॉ, ठीक, क्या है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, है ना, क्या है, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ तथा पासर्स बाई। पासर्स बाई, बात समझ, सॉरी पासर्स नहीं, पासर मतलब पासर बाई मीन्स क्या होता है, राहगीर। पासर बाई मीन्स क्या होता है, राहगीर होता है। ठीक, तो ये इस तरीके से जब आपके कंपाउंड नाउन्स आएंगे, जब इस तरीके के आपके कंपाउंड नाउन्स आएंगे, तो जब इसका हम प्लूरल बनाने लगते हैं तो फर्स्ट वाले मतलब पहले वर्ड में ही हम क्या करते हैं, एस या एस का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे यदि हमें करना है, इसको प्लूरल बनाना है मदर इन लॉ को, तो हम मदर्स इन लॉ करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मदर इन लॉज कर देते हैं, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए था, मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ या फादर्स इन लॉ या सिस्टर्स इन लॉ। अब बात समझ में आ रही है। चलिए इसका भी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं यहां पर। जैसे क्या है कि he has two sister in law, he has two sister in law। तो यहां पर गलती कहां है, यहीं पर है। ठीक, यहां पर टू आया है तो ये प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए था। तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हैज टू सिस्टर्स, यही होगा, सिस्टर्स इन लॉ। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका क्या है, सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहां पर आप सिस्टर इन लॉज नहीं कर सकते, क्या होगा, सिस्टर्स इन लॉ होगा। अब ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। आयशा 3 पासर्स बाई,
तो ये बिल्कुल सेंटेंस सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहले ही शब्द में आपका एस जुड़कर प्लूरल फॉर्म बन गया, एस जुड़कर क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म बन गया। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपके नाउन के रूल हैं, ये आपके क्या थे, नाउन के कुछ रूल थे। ठीक, तो यहाँ से आपका नाउन एक तरीके से समाप्त हुआ, लेकिन अभी इसमें आपका एक आता है एग्जाम में, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो उसको भी हम नाउन के ही अंतर्गत रखेंगे। क्या है उसको, पॉजेसिव केस, उसको क्या बोलते हैं, पॉजेसिव केस से संबंधित जो आपका हाइफन सॉरी एपस्ट्रॉफी एस जिसको लगाना बोलते हैं, उसका यूज कैसे होता है, उसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक, तो आज के वीडियो में यहाँ से आपका एक तरीके से कहें तो नाउन समाप्त हुआ, लेकिन अभी नाउन का ही एक पार्ट है, क्या है, नाउन का ही पार्ट है पॉजेसिव केस, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे।